वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले कल हमने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता देखी जिसमें उन्होंने हमारी वर्तमान सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर कुछ बेबुनियाद टिप्पणियाँ की। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपदा में हमारी सरकार ने क्या किया। आपदा में सबसे पहले आपदा के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये आपदा बहुत सालों बाद, मुझे याद नहीं, मुझे शायद आपको भी याद नहीं होगा कि कितने सालों बाद ये आपदा आई है। तो इस आपदा में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभावित ना हुआ। इस आपदा के तहत सरकार ने सबसे पहले तो जो हमारी सड़कें बंद हुई पड़ी थी, क्योंकि हमारा सेब सीज़न बिल्कुल उफान पे था, तो वो सारी सड़कें खोल दी गई। और उसके बाद आपदा के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जी ने पारित किया और हर घर को उन्होंने आपदा में सहयोग दिया। आप ये देखिए कि जिस घर को 1 लाख रुपए, जिसका मकान क्षतिग्रस्त हो जाता था, 1 लाख रुपए उसको मिलता था, तो उसको उन्होंने बढ़ाकर 7 लाख किया। ये किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। जिसका आंशिक नुकसान हुआ हो, मान लो किसी का 10,000 20,000 का नुकसान हुआ, तो उसको भी उन्होंने लगभग 1 लाख की राहत दी है। कोई ढाबे वाला है, गौशाला है, उसके लिए भी 50,000 रुपये उन्होंने अनुदान की राशि दी है और सहायता की है हर वर्ग की। किसी की भैंस डूब गई हो, गाय डूब गई हो, तो उसके लिए भी उन्होंने राशि प्रदान की है। और मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल हर वर्ग को छुआ, बल्कि मैं पूछना चाहूँगा इनसे, जो कल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने क्या किया। जब हमारे विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा में, तो हमने मांग की कि हमारे राज्य को इसमें मतलब आपदा राहत दी जाए और घोषित किया जाए स्टेट को आपदा के लिए। इनके विधायकों ने सहयोग नहीं दिया। हमारे जो भी यहाँ के विधायक भी है और भी विधायक जो विपक्ष के थे, उन्होंने उससे कन्नी काट ली। आप देखिए कि उसके बावजूद भी हमारी सरकार खड़ी है और प्रयास कर रही है कि हिमाचल अपने पैरों पे खड़ा हो। कोई विशेष राहत पैकेज हमारे को केंद्र से नहीं मिला। जो मिला वो तो हमारा अधिकार था, जो कि उन्होंने 280-90 करोड़ रुपये जो भी दिया वो तो हमारा हिमाचल का हक था और वो उन्हें देना भी पड़ता था और उन्होंने दिया भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमने वायदे किए थे सरकार में आने पर कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या हमारी गारंटियाँ थी, उसमें हमने सबसे पहले ओपीएस का वादा किया था। ओपीएस में हमने 1,35,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और हमने वो प्रथम बैठक में ही लागू किया हमारी सरकार ने। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप के तहत हमने लगभग उसमें बजट निर्धारित किया है। लगभग उसमें जो बजट है हमारा 680 करोड़ रुपए का हमने बजट उसके लिए रखा है, जो कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है। और सामाजिक कल्याण के काम भी मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू वह हस्ती है जिन्होंने, आपको याद होगा कि कोरोना काल में उन्होंने 11 महीने तक वेतन नहीं लिया। आप हमें बताइए कि आपने क्या किया कोरोना काल में। आपकी कारगुजारी पूरे प्रदेश ने देखी और जिसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने उस कारण इस्तीफा भी दिया है, वो सभी को मालूम है कि आपने क्या किया। और आपने अगर कुछ किया होता तो शायद आपको नाहन से पटकनी ना मिलती, जिस तरह से आपको वहाँ की जनता ने नकारा है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे सांसद है सुरेश कश्यप जी, आप बताइए आपने गृह क्षेत्र को क्या दिया आज तक? क्या कौन सी नई योजना लेके आए आप? कौन से नए प्रोजेक्ट लेके आए आप एक चीज़ बताइए, हम उसका जवाब देने को तैयार है। आपने आनन फानन में उद्घाटन किए कई, यहाँ पे राजगढ़ में भी आपने उद्घाटन किया, आपने यहाँ पार्किंग का उद्घाटन किया। आप पार्किंग की स्थिति आपने कवर किया है, आप लोगों ने उसको देखा है, आपने कितना पैसा वहाँ बर्बाद किया गया है और किस तरह की कारगुजारियाँ रही है आपकी। आपने सब डिपो की घोषणा की, सब डिपो में आपने क्या किया? सिर्फ फट्टा लगाया है। सब डिपो के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पे एक नई बस नहीं चली है हमारी आज तक, ना कोई स्टाफ है वहाँ पे और बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। अच्छा, कल बिंदल जी बोल रहे थे कि यहाँ डॉक्टरों की फौज हुआ करती थी, 15-18 डॉक्टर बोले। मैं बिंदल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यहाँ हमने रेडियोलॉजिस्ट आए थे यहाँ पे, आपने उनमें जो यहाँ रेडियोलॉजिस्ट था उसको भगाने में भी आपका योगदान है, क्योंकि आपका अपना क्लिनिक है यहाँ पे। और इस वजह से आज तक यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं आ सका। 2 बार हम यहाँ कर चुके हैं, पर यहाँ कर्मचारी या जो भी डॉक्टर है उसको टिकने नहीं दिया जाता है। आज डॉक्टर की यहाँ भरमार है पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पर हम प्रयास कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट लेके आएंगे। ये हमारा पछाड़ की जनता से भी वादा है और हम करेंगे इस चीज़ को।
और स्वास्थ्य मंत्री के पास भी हम गए थे और कई बार हमने इस विषय में को उठाया है।